अस्सलामुअलैकुम, आई एम एरम खलील गादी और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हम बच्चों को मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट कैसे दे सकते हैं। मैंने एक बार फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसे बहुत सारे लोगों ने लाइक किया और बार बार पूछा कि भाई आपने कैसे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन कराई है। सो आई थॉट दैट कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का हम करवाने से पहले क्या करेंगे कि हम बच्चों को कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग देंगे, ठीक है। ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट आप बच्चों को पहले कॉन्क्रीट चीज़ों से स्टार्ट करा सकते हैं। लाइक आपके पास जो कुछ भी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पेन है, मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। मैं बच्चों को ग्रुप बनाने के लिए कहूँगी आप बटन्स यूज़ कर लें, उसकी जगह पर आप कुछ बीड्स यूज़ कर लें, या जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं जो कॉन्क्रीट फॉर्म में है, तो आप बच्चों को ग्रुपिंग करने के लिए कह सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ये मार्कर्स हैं, मैं बच्चों को कहूँगी भी आप इसके ग्रुप बनाओ, आप 2 के ग्रुप बनाओ, जितने भी बन सकते हैं इन मार्कर से। तो बच्चा जो है वो लेट सपोज वो क्या करेगा 2 देन अगेन 2, ठीक है, इस तरह से फिर 2, वो ग्रुपिंग करेगा इसकी, ठीक है, उससे ताकि ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट उसके जहन में आए, ठीक है। और अगेन दीज आर 2, फिर इसको भी हम ले लेते हैं यहाँ पर एंड देन ये अकेला हमारे पास रह गया यहाँ, इसको हम साइड पे कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये ग्रुपिंग बच्चे ने की है, हम उसको कहेंगे कि आप इसको काउंट करो कि आपने 2 के कितने ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है। वो काउंट करेगा 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप बनाए हैं। ओके, ये हमने ऑरली कर लिया। अब हम बच्चों को कहेंगे कि भाई आप 3 के ग्रुप जो हैं वो बनाएं, ठीक है। बच्चा आप 3 के ग्रुप बनाएगा, ये 3 हो गए, ठीक है। फिर इस तरह से अगेन ही विल मेक 3। अब मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी बटन इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन दिस इज़ 3। अब हम बच्चे से पूछेंगे कि हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 3 आर देयर, तो वो बताएगा कि 1, 2 एंड 3, ठीक है। इस तरह से स्टार्टिंग जब हमने कराना है तो हमने बच्चों को ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट देना है। अब बाद हम बच्चों को पेपर्स पे अगर लेकर आएंगे तो उसमें हमने बच्चों को इस तरह से सर्कल्स बना के दे रहे हैं आप कुछ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। अब आप बच्चे को कह सकते हैं कि भाई आप इसके 3 के ग्रुप्स बनाओ, ठीक है। 3 के ग्रुप्स बनाओ। अब वो कैसे भी ग्रुपिंग कर सकता है, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब बच्चों ने ग्रुप्स बना लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको पहले कॉन्क्रीट चीज़ों के साथ और फिर आप उसको जो है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ आप उसको कहें कि बाबा ग्रुपिंग करें। क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमने बच्चों को ग्रुपिंग का सिखाना है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है। सेकंड नंबर पे हमने बच्चों को अब डाटा हैंडलिंग ऑफ डाटा की तरफ लेकर आना है, ठीक है। अब हमने उस तरह से तो बच्चों को कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब यहाँ पे अब अगेन हमने लिख के बच्चे को दिया कि भाई मेक ग्रुप ऑफ 2 के आप ग्रुप बनाएं, और नीचे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं ताकि वो डाटा को हैंडल कर सके। पहले तो खाली हम उसको ग्रुपिंग करा रहे थे, अब हमने उसको थोड़ा डाटा को हैंडल करना सिखाना है। अब मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स बनाई हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, सर्कल्स बना लें, ट्राइंगल्स बना लें, स्टार्स बना लें, वट एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉ यू कैन ड्रॉ इट हियर। अच्छा, ग्रुप ऑफ 2 यानी कि 2 को बच्चे ने जहन में रखना है एंड ही विल मेक द ग्रुप्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, बच्चे को अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ही हैज़ टू राइट हाउ मैनी ग्रुप्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस, लाइक अगर हम प्रेप क्लास के नर्सरी क्लास के बच्चों को करा रहे हैं, हाउ मैनी ग्रुप्स, अब वो ग्रुप्स को काउंट करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रुप्स, वो यहाँ पे लिखेगा 8 ग्रुप्स। ग्रुप इज़ मेड ऑफ किसका, कितने नंबर्स का ग्रुप है, तो वो हमने ऊपर लिखा हुआ है। वी विल टेल हिम कि 2 का है, और उसके बाद टोटल नंबर्स, अब वो टोटल काउंट कर लेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, वो यहाँ पे 16 को लिख देगा, ठीक है। ये उसको डाटा को हैंडल करना आ रहा है कि भाई कितने ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में कितने नंबर्स हैं, और वो टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं। और वो यहाँ पर अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो वो लिख देगा, अगर नहीं बचता तो वो यहाँ पे हम उसको कहेंगे आप कुछ भी नहीं, क्रॉस लगा दो या 0 लगा दो लास्ट में। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसको हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया कि 2 के जो ग्रुप्स हैं वो हमने 2 पर लिखा भी हुआ है, 2 के कितने ग्रुप्स हैं, यहाँ पर हमने उसको बताना है कि आपने ग्रुप्स लिखने हैं। तो कितने ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं, बच्चे को यहाँ लिखने होंगे, और टोटल नंबर जितने हैं वो उसको यहाँ पर लिखने होंगे, ठीक है। इस तरह से आप कुछ देर तक बच्चों को वर्कशीट्स बना के दें
ताकि उन्हें डाटा को हैंडल करना आए, उन्हें पता चले कि भाई अगर हमारे पास चीज़ें होंगी तो हमने उसको किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हैंडलिंग ऑफ डाटा। गेट इट। अब हम चलते हैं, अब इसी तरह से हम बच्चों को कहेंगे कि मेक ग्रुप्स ऑफ 3। अब उसको 3 के ग्रुप्स बनाने हैं। वो बनाएगा भाई 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 देन अगेन 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे देखें, मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन छोड़ के डायरेक्ट मैंने उसको मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह से उसको मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे 3 के ग्रुप हैं, 3 हमने लिखा भी हुआ था। 3 के कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 5 ग्रुप्स हैं। ठीक है, 3 के 5 ग्रुप्स हैं। तो अब हम बच्चे को कहेंगे कि आप बताएं कि कितने नंबर्स हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। द चाइल्ड हैज़ टू राइट 15 नंबर ओवर हियर। यहाँ पे हमने ये 2 चीज़ें छोड़ दी। अब इस तरह के क्वेश्चन में देखें, थोड़ा प्रैक्टिस करते जाएंगे, ऐसे ऐसे बच्चों को इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हमने इसको इस फॉर्म में लेना है। अब हमने यहाँ पे ये देखें, दोनों चीज़ें हमने ब्लैंक छोड़ी हैं। आर यू गेटिंग दिस? ये भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी। अब बच्चों को ऊपर सिर्फ हमने लिख दिया है कि मेक ग्रुप ऑफ 2। अब बच्चों को 2 के ग्रुप्स बनाने हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, बच्चे जिस तरह से भी बनाए आपने उसको बनाने देना है। अब हम उससे पूछेंगे कि बताएं भाई कितने ग्रुप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप्स हैं। अब बच्चों को आप कह सकते हैं भाई 2 आप स्टार्ट में लिख लें। ठीक है, 2 के कितने ग्रुप्स हैं? 7। 2 के कितने ग्रुप्स हैं? 7 ग्रुप्स हैं। और कितने नंबर्स हैं अंदर? ज़ाहिर है बच्चा उसको जब काउंट करेगा देन ही विल रिकग्नाइज कि 14। अब यहाँ पे बच्चे ने ये तीनों चीज़ें खुद लिखी हैं। आर यू गेटिंग दिस? कि यहाँ पे हमने उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया, फिर हमने उसको लिखना सिखाया, फिर हमने उसको दोबारा हैंडल करना सिखाया, और यहाँ पे अब बच्चा खुद एक जो है स्टेटमेंट बना रहा है, जो हमने उसको डाटा दिया हुआ है उसको खुद से हैंडल करा रहा है। तो आप ये नर्सरी और प्रेप में बच्चों को जब स्टार्टिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कराते हैं तो हम फिर उसको डाटा हैंडल करना इस तरीके से सिखाते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग कि हम बच्चों को जब डबल नंबर्स को लर्न करवा देते हैं तो वो बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो उसको याद कर ले। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने बच्चों को कहा है कि 1 टाइम 1 इज़ 1, 2 टाइम 2 इज़ 4, तो हम साथ साथ उसको पिक्चर्स बना के दे सकते हैं, या वो खुद भी बना सकता है। उसको अगर हमने नंबर दिया है तो इसका मतलब है कि 3 टाइम 2 है तो वो 3 टाइम 2 2 की पिक्चर बना ले। ठीक है, इसी तरह से 4 टाइम 2 2 की पिक्चर बना ले और साथ में उसको काउंट करके और हैंडल करके वो यहाँ पर लिख सके। इसके अलावा आप बच्चों को साथ में डबल नंबर्स ज़रूर याद करवाएं। 2 and 2 यानी 2 2s are 3 + 3 यानी 2 3s are कितने हो गए? 2 4s होंगे तो कितने होंगे? 2 5s होंगे तो कितने होंगे? तो 2 और 3s के जो नंबर्स हैं स्टार्टिंग में हम बच्चों को डबल नंबर्स ज़रूर याद कराएंगे, जैसे टेबल ऑफ 2 में बच्चों को फिर बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 3rd स्टेप। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं अपने 4th स्टेप की तरफ कि अब वो पहले हमने हैंडलिंग डाटा कहा। ठीक है, बच्चे ने हैंडल किया, हमने डाटा में उसकी हेल्प की। अब वो डिस्क्राइब करेगा डाटा को खुद, उसमें हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे। उसने क्या है कि आप बच्चों को स्टार्टिंग में कह सकते हैं, आपने कुछ नंबर्स लिख के दे दिए। अब बच्चों को ये भी बताया है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन है। ठीक है, अब उसको वो कैसे डिस्क्राइब करेगा, लाइक 2 2 2 2 2 कितने टाइम्स 2 है वो काउंट करेगा 1 2 3 4 5 टाइम। 5 टाइम 2s आर कितने हैं? तो अगर बच्चे ने पीछे डबल नंबर्स कर लिए हैं तो उसको यहाँ पे लिख लेगा। अदरवाइज़ आप उसको कहें कि आप उसकी पिक्चर ड्रॉ करके भी या ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से वो इसको हैंडल करेगा। ठीक है, फिर एंड पे आप जब लेकर आएँ तो आप उसको खाली नंबर्स दें और बच्चों को कहें कि भाई यहाँ पे खुद लिखें। तो बच्चा जो है वो यहाँ पर क्या लिखेगा, कितने टाइम 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। 7 टाइम क्या है? 7 टाइम 2। 7 टाइम 2 इज़ व्हाट? अब बच्चा जो है वो अगर उसने डबल नंबर्स यहाँ पर याद किए हैं तो वो उसको आसानी से कर लेगा, और वरना आप उसको ऑब्जेक्ट बना के भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बच्चों को फिर प्रैक्टिस करवाएं सम्स की कि किस तरह से उसने डबल नंबर्स को लिखना है, किस तरह से उसने जो है वो डाटा को हैंडल करना है। तो स्टार्टिंग में हम बच्चों को इन्हीं पॉइंट्स के ज़रिए से रिवाइज़ कराते हैं। इसी तरह से हम बच्चों को मल्टीप्लिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता देखिए कि बच्चे इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी इसकी। स्टेप बाय स्टेप जो हमने स्टेप्स किए आपको अच्छे लगे होंगे, और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।